हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ज्ञान अकेडमी। आज आप लोगों को क्लास 8 के जेक बोर्ड के मॉडल पेपर में बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जेक बोर्ड का बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो साइंस के मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोशिका, झिल्ली, केंद्रक, उत्तक और जीवद्रव। की कोशिका प्लस कोशिका मिलके उत्तक का निर्माण करता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मसल्स। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव कौन सा है। तो एक कोशिका जीव आपका अमीबा होता है, जो आप लोगों को पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीबा। अमीबा ही एक कोशिकीय जीव होता है, जिसका आकृति क्या होता है, अनियमित होता है। यह इसकी आकृति जो है फिक्स नहीं होती है, ये किसी टाइप से दिखता है। तो ये देखिए, मैं आपको अमीबा आपके सामने दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका अमीबा है, और अगर इसको प्रैक्टिकली आपको देखना है अच्छी तरीक़ा से कि अमीबा पोषण किस तरह से करता है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सजीव के शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे बोला जाता है। तो आपको पता है कोशिका को ही बोला जाता है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अधातु कौन सी है। निम्न में से अधातु कौन सी है। पहला ऑप्शन है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें सभी। तो सल्फर भी आपका अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो निम्न में से धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपको पता है कि धातु का उपयोग पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक में भी किया जाता है, और खाना बनाने के बर्तनों में भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आपको पता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत का क्या करता है, सुचालक करता है। तो आपका क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या करता है, सुचालक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रेफाइट, जिसको आप ग्रेफाइट देखे होंगे, जो पेंसिल का नीब रहता है उसी को ग्रेफाइट बोला जाता है। और ग्रेफाइट किस तरह विद्युत का चालन करता है, सुचालक होता है, इसे भी मैंने प्रैक्टिकली में आपको दिखाया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उसे जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए आपका उपयोग किया जाता है नमक का, खाद तेल का भी किया जाता है, चीनी का भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। तो आपको पता है कि लेग्यूम के पौधा जो होता है उसमें से राइबोजियम जीवाणु आपका पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी का पीत किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो भिंडी में जो आपका जो हो जाता है, भिंडी का जो पीला कलर, वो किस कारण होता है। तो जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, शैवाल के कारण होता है, कि विषाणु के कारण होता है। तो भिंडी में जो पीत है वो आपको विषाणु के कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन, चालकता। तो इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि कोई धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कहते हैं विद्युत लेपन। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। तो पहला ऑप्शन आपका है नींबू का रस, नल का पानी, सिरका और आसुत जल। तो कौन सा घोल कुचालक होता है। तो आपको पता है कि आसुत जल में विद्युत का चालन नहीं होता। जो बैटरी में हम लोग पानी डालते हैं, डाइल्यूट वाटर, उसमें क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता। ओके,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो पहला ऑप्शन है धातु के निष्कर्षण में, धातु के शुद्धिकरण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या सभी। तो आपको पता है कि धातु का जो विद्युत अपघटन किया जाता है वो निष्कर्षण के लिए भी किया जाता है, शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन जीवों के जनक का अलैंगिक विधि है। तो अलैंगिक विधि आपको पता है कि मुकुलन को ही अलैंगिक विधि कहा जाता है। किसको? तो मुकुलन को अलैंगिक विधि कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप आपका युग्मनज का निर्माण होता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज। और इस पीडीएफ में जो नीचे आपका आंसर दिया है वो गलत दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है। तो दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? तो चुंबकीय बल लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि दाब इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला दाब इक्वल टू क्या होता है? बल बाय क्षेत्रफल। ओके, तो बल बाय क्षेत्रफल को ही बोला जाता है दाब। तो क्या बोल जाता है? एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो बल बाय क्षेत्रफल को दाब कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है। तो संपर्कित बल के लिए आपका अस्थिर वैद्युत बल, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर, अस्थिर वैद्युत बल। इसका भी मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन है उष्मा, प्रकाश, दोनों या कोई नहीं। तो यानी कि उस सूर्य जो है जब इसमें नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो आपका प्रकाश भी उत्पन्न होता है और उष्मा भी उत्पन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ओके, जो करोड़ों वर्षों के बाद तैयार होता है। तो पेट्रोल भी आपका जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है और कोयला भी आपका जीवाश्म ईंधन है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि लकड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। तो किसी पदार्थ के लिए दहन के लिए दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ऑक्सीजन, यानी कि ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी होता है किसी चीज को जलाने के लिए, दहन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो उसको बोलते हैं किशोरावस्था, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन हार्मोन उत्तरदायी है। तो पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा ऑप्शन है एडिनल, तीसरा ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो आपका पता है कि क्रोध, चिंता और उत्तेजित को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है एड्रिनल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो पहला ऑप्शन है माता, पिता। तो आपको पता है कि माता में एक्स हार्मोन होता है और पिता में XY हार्मोन होता है। ओके, तो जब XX हार्मोन मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है और XY मिलता है तो लड़का का निर्माण होता है। यानी कि आपका जो उत्तरदायी हार्मोन कौन है? पिता का हार्मोन आपका उत्तरदायी, इसी से आपका लिंग का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो आपको प्रकाश प्रवर्तन में आप पढ़े होंगे कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो ये कोण आपका 30 डिग्री है तो ये भी कोण कितना हो जाएगा? ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आपका आभासी बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है
तो वो है तुम्हारा पेरिस्कोप, यानी पेरिस्कोप की सहायता से मैं कोई भी वस्तुओं को जो दूसरी रेखा में नहीं होता है उसे भी हम देख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? निराई, ओसाई, कटाई या थ्रेशिंग? तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थ्रेशिंग कहा जाता है। बीजों को दानों को अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो अनाज के भंडारण के लिए नमी की मात्रा होना चाहिए 14% से भी कम। तो आपका आंसर हो जाएगा 14% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र आपको पता है कि केचुआ को कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है उसकी ज़मीन को कोड़ के हल्का कर देता है, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाता है? अंदर जा सके। तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह, सूर्य आपका उपग्रह नहीं है, सूर्य क्या है? आपका तारा है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। चंद्रमा आपका उपग्रह है, जो किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे बड़ा ग्रह होता है उसी का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है, आरोपित बल के दिशा में कार्य करता है या आरोपित बल के विपरीत कार्य करता है? तो घर्षण बल जो हमेशा आरोपित बल के विरोध करती है, यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण निर्भर करता है। तो घर्षण निर्भर करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ की प्रकृति पर, वस्तुओं के भार पर, या दोनों पर, या किसी भी नहीं। तो आपका पता है कि घर्षण जो निर्भर करता है वो पृष्ठ की प्रकृति पर और वस्तुओं के भार पर भी निर्भर करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बढ़ाने की तरीका निम्न में से कौन है? तो घर्षण बढ़ाने की तरीका, यानी घर्षण को हम लोग किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्या करके? तो घर्षण बढ़ाने से स्नेहक द्वारा, तो अगर स्नेहक लगा देंगे तो घर्षण को हम कम किया जा सकता है। बॉल बेयरिंग द्वारा, तो बॉल बेयरिंग द्वारा भी घर्षण को कम किया जाता है। सतह रुखड़ा करके, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, सतह को रुखड़ा करेंगे तो घर्षण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो संश्लेषित रेशा आपका कौन है? आपका नायलॉन, सूती, रेशमी, यौन। तो संश्लेषित रेशा आपका नायलॉन, ये जो है आपका नायलॉन संश्लेषित रेशा है। ओके। और ये सब जो रेशा है, ऊन, रेशम और सूती, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन 4R में नहीं है? तो 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकिल। तो इसी का मतलब होता है 4R। तो 4R का मतलब तीनों होता मगर रिमूव नहीं होता, तो रिमूव आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है। रेयान, पॉलिएस्टर, नायलॉन या जूट। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से नायलॉन जो है ये आपका पिघल जाएगा पर ये जलेगा कभी नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आपको पता है कि आवृत्ति को आपको एन से सूचित किया जाता है, आवृत्ति को एन से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक होता है HZ, यानी कि हर्ट्ज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहा जाता है? आवर्त काल कहा जाता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संचरित हो सकती है। तो ध्वनि किसमें आपका प्रवाहित हो सकता है?
तो ध्वनि ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, वायु और गैस में, और ठोस द्रव गैस तीनों में। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्वनि जो है तीनों में प्रवाहित हो सकता है, ठोस द्रव गैस तीनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको भू संपर्क कहते हैं, तड़ित कहते हैं, या प्रतिकर्षण कहते हैं, कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा, किसी आवेशित वस्तु को आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप की शक्ति को किससे मापा जाता है? तो आपको सिस्मोग्राफ से मापा जाता है भूकंप की शक्ति को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है कि आवेश जो है दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश, यानी दो प्रकार का होता है आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो सूक्ष्म ठोस और तरल कण के बादल, बादल का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? साइंस में उसको एरोसोल बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आपका 21% है, यानी कि जब पूछे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो ऑक्सीजन की मात्रा आपका 21% है, और अगर नाइट्रोजन की मात्रा पूछे, नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस आपका 78% है। ओके, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? पहला ऑप्शन है मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्रोपण या पुनर्चक्रण। तो आपका आंसर हो जाएगा पुनर्रोपण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपका काला सोना जो है वो आपका पेट्रोलियम को कहा जाता है, जो आप लोग को पता ही है। ओके, तो काला सोना किसे कहा जाता है? तो आपको पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा ना हो। ओके, तो पहला ऑप्शन है जल, ये भी प्रकृति के द्वारा है, हवा ये भी प्रकृति के द्वारा है, सूर्य के प्रकाश ये भी प्रकृति के द्वारा है, और कपड़ा जो है वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उससे हेल्प हो सके। और आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।